हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो फिक्स पैटर्न पे बेस्ड होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनको करने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं, उन्हें जानेंगे। तो मैं पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूं। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं कहता हूं कि भाई आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक मेरे पास नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया किसी नंबर से और मेरा कुछ रिमाइंडर आया, इसको मैंने R1 कह दिया। फिर जो भी मेरा क्वोशिएंट आएगा, जो भी भागफल आएगा, उसको फिर मैंने एक दूसरे नंबर से डिवाइड किया। फिर मेरा रिमाइंडर आया, शेषफल आया, उसको मैंने R2 कह दिया। इस बार जो मेरा क्वोशिएंट बचा, भागफल जो भी आया, उसको फिर मैंने किसी नए नंबर से डिवाइड कर दिया। इस तरह से आपका ये डिवीजन चलता रहता है। आपको यानी कि आपको कुछ डिवाइजर दिए होते हैं और कुछ रिमाइंडर दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई एक फाइनली एक पूछ लिया जाता है, कोई नंबर दे दिया जाता है कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं किसी संख्या से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन का टाइप है अभी जो मैंने बताया है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और बाकी चीजें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं इस टाइप पे। मैं कहता हूं कि किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष आता है और इस तरह से जो भी क्वोशिएंट आएगा, जो भी भागफल आएगा, उसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1 शेष आएगा और इस तरह से फिर जो भी भागफल आएगा उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा 3 शेष आता है। तो मुझसे पूछ दिया गया कि अगर उस नंबर को मैं 30 से डिवाइड करूं तो शेषफल मेरा क्या आएगा। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, फिर से समझ ले, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक संख्या है जिसको मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 शेषफल आता है। इस तरह से जो भी भागफल मिलेगा उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 1 शेष आता है। फिर जो मुझे भागफल मिलेगा उसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 शेष आता है। वो जो मेरी ओरिजिनल नंबर था, मूल संख्या थी, अगर मैं उसको 30 से डिवाइड करूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। आप इसी सीक्वेंस में लिख लें, एक साइड लिख लें डिवाइजर यानी कि भाजक, दूसरी साइड लिख लें रिमाइंडर यानी कि शेषफल। इसी सीक्वेंस में आप लिखना। उसके बाद डिवाइजर को आपने लिख लिया, पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 4 से, और जो शेष बचा था वो आपने यहाँ लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, जो आपका लास्ट डिवाइजर था और लास्ट रिमाइंडर था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्रॉस में गया तो क्रॉस में मैंने मल्टीप्लाई की, फिर मैं सामने जाऊँगा तो प्लस, फिर क्रॉस में जाऊँगा तो मल्टीप्लाई, फिर सामने जाऊँगा तो प्लस। तो पहला तो आपको यही सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सीधा चलूँगा तो प्लस और क्रॉस में चलूँगा तो मल्टीप्लाई मुझे करनी है। अब देखते हैं करना कैसे है। 4 और 3 7, 4 और 3 7, इस 7 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस नंबर पे, 7 या 21। मेरा जो भी नंबर आएगा फिर उसमें मैं आगे जोड़ दूंगा 21 और 1 22। अब इस 22 की फिर मैं इस नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा, 22 पंजे 110। अब 110 में मैं फिर ये नंबर जोड़ दूंगा 3, तो मेरा जो फाइनल नंबर आएगा वो आएगा 113। इसी नंबर को हम कंसीडर करेंगे। आपको क्वेश्चन में जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोला है इसी नंबर के साथ हम कर देंगे। जैसे मुझे बोला है कि भाई संख्या को 30 से भाग करना है तो संख्या में 113 को कंसीडर करूंगा और इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा तो शेषफल मेरा क्या आएगा। तो मैंने 113 को डिवाइड कर दिया है 30 से, तो 30 या 90, आपका बचा 3 और 2 23। तो आपका शेषफल 23 होगा और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। मैंने कहा कि भी अगर कोई नंबर है मेरे पास, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 3 बचता है। फिर जो भी भागफल आया उसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1 बचता है और फिर जो भी भागफल आया उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा 1 शेष बचता है। यदि मैं उस संख्या को 25 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है आपके लिए, आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं जैसे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा उससे पहले तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको क्या करना है,
ऐड करना है पहले स्टेप में, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, यही प्रोसेस आपको चलते जाना है। चलिए करते हैं 5 और 1 6, 6 में 3 ऐड किया, सॉरी 6 में 3 की मल्टीप्लाई की, 6 ते 18, 18 और 1 19, 19 में 4 की गुना 19 चौक 76, और 76 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो ये मेरा 79 यानी कि 79। इसको मैं कंसीडर करूँगा नंबर, संख्या की जगह मैं 79 यानी कि 69 समझूंगा। मुझसे जो भी कहा गया मैं वो कर दूंगा। मुझसे कहा गया था कि अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा, तो मैं 79 को 25 से भाग कर देता हूँ, तो 25 दिया 75 बचा 4, तो आपका जो शेष आएगा वो 4 ही आएगा। यही आपका आंसर भी होगा। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनाता है, वो दे देता है कि लास्ट का कोशिएंट यानी कि भागफल आपको दे देता है कि अंतिम भागफल ये है, तो फाइनल नंबर क्या है ये भी पूछ लेता है कि भाई संख्या क्या है। अगर मुझे कहीं भी कोशिएंट नहीं दे रखा, भागफल नहीं दे रखा, तो मुझे एक्चुअल संख्या निकालने में भी प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं निकाल सकता। बट अगर मुझे कहीं भी किसी भी स्टेप पे भागफल दिया है तो मैं संख्या भी एक्चुअल निकाल सकता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन भी जहाँ पे संख्या पूछी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने क्या कहा है कि मैंने किसी संख्या को 4 से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल 3 आता है। फिर अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है। यदि मेरा अंतिम भागफल 7 है तो वो संख्या क्या होगी, मुझसे ये पूछा गया है। तो देखो जो अभी मैंने सिखाया है आपको कि भाई पहले स्टेप में आपको ऐड करना है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है। ये प्रोसेस तो एज इट इज़ रहेगा, बट जो भी आपको ये लास्ट कोशिएंट दिया है उसकी मल्टीप्लाई आप लास्ट के डिवाइज़र में कर दोगे, बस ये अंतर आएगा। कैसे? 7 या 21, 21 में 2 जोड़ दिया आपने तो 23, 23 की मल्टीप्लाई 5 में की, 23 पंजे 115, 115 में फिर आपने 2 जोड़ दिया 117, और 117 गुना 4 468, 468 में आपने जोड़ दिया है 3, तो ये हो गया 471। तो इस तरह से जो भी सोल्व करके आएगा वही आपका आंसर भी होगा। दैट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर 471 यानी कि 471 होगा। क्लियर है? चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के बाद हम और एक टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी है। टाइप 2 पे का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको एक ही डिवाइजर दिया होगा, एक ही रिमाइंडर दिया होगा, एक ही भाजक दिया होगा और एक ही शेषफल दिया होगा, और आपसे पूछा होगा कि भाई कोई संख्या है, उसको जो नंबर है मेरा, उसे अगर मैं किसी संख्या से डिवाइड करूँ तो शेषफल मेरा क्या होगा। नॉर्मली होता क्या इन क्वेश्चंस में, ये जो आपके दोनों डिवाइज़र हैं, ये दोनों बड़ा वाला डिवाइज़र छोटे वाले डिवाइज़र से हमेशा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप इस डिवाइज़र से, इस भाजक से आप जो पहला वाला शेषफल था उसी को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रहे ये बड़ा वाला जो पहले संख्या थी या डिवाइज़र था, भाजक था, वो इस छोटे वाले भाजक से, डिवाइज़र से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसकी भी बात करेंगे, पहले उन क्वेश्चंस की बात कर लेंगे जिनमें बड़ा वाला डिवाइज़र छोटे वाले से डिवाइड हो जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन 1 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि किसी संख्या को मैं 136 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल 19 आता है, और यदि मैं उसी संख्या को 8 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल मेरा क्या आएगा। तो इस केस में आपने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस शेषफल को ही डिवाइड कर दें। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो आपका शेष बचेगा 3। आपका ये 3 ही आंसर भी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि भाई यदि मैं किसी संख्या को 156 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल 27 आता है। यदि मैं उसी संख्या को 12 से डिवाइड करूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। देख लेता हूं एक बार इसको डिवाइड करके। 12 से 12 एकम 12, 12 3 36 डिवाइड हो जाता है। तो उस केस में आपको सिर्फ इसी संख्या को डिवाइड करना है। 12 दूनी 24, तो शेषफल मेरा 3 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर भी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको डिजिट देख के ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती क्वेश्चंस की। तो आप क्वेश्चंस को जानें, उन पे प्रैक्टिस करें, बार बार करें, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं किसी संख्या को 80 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल 21 आता है, और यदि उस संख्या को मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। देखा मैंने 16 से डिवाइड हो जाता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 21 को डिवाइड करना है 16 से। 16 एकम 16, कितना शेषफल बचेगा आपका 5। तो आपका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है कि भाई यदि किसी संख्या को मैं 90 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल 18 आता है, यदि उसी संख्या को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा। इसमें मैंने चेक किया कि क्या ये 90 17 से डिवाइड होता है, तो ये 90 17 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो क्या होगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा उस केस में तो मेरा शेषफल जो भी आएगा मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ से भी लूँगा, फिर देखूंगा क्या है। जैसे 17 का मैंने पहाड़ा पढ़ा तो 17 पंजे 85, यहाँ से जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा। और 18 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 17 एकम 17, यहाँ से मेरा शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। अब इनको क्या करूँगा, मैं इन दोनों शेषफल को जोड़ दूंगा, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा उस संख्या को 17 से तो मेरा शेषफल 6 आएगा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अगर ये दोनों शेषफल जो हैं अगर आपके 17 से बड़े आ जाते तो फिर मैं उस योग को, उस सम को मैं 17 से डिवाइड करता और जो भी शेष होता वही मेरा आंसर होता। देखते हैं उसके लिए भी एक क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिया है कि भाई यदि मैं किसी संख्या को डिवाइड करता हूँ 132 से तो मेरा शेषफल 21 आता है, और यदि उसी संख्या को मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो मेरा शेष क्या आएगा। देखा मैंने 15 से ये संख्या डिवाइड नहीं होती तो मैं डायरेक्ट इस पर नहीं जाऊंगा, मैं पहले इसी को डिवाइड करूंगा, यहीं से शेष निकालूंगा क्या आएगा। तो 15 से डिवाइड किया, 15 8 120, यहाँ से जो शेष आया मेरा वो आया 12। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, 15 एकम 15, शेषफल आएगा आपका 6। अब अगर मैं बात करूं जैसे मैंने अभी बताया है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो शेष होगा वो 12 + 6 18 आना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी संख्या को मैं 15 से भाग दूं तो इससे बड़ा तो शेषफल हो ही नहीं सकता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस 18 को फिर 15 से डिवाइड कर दो, जो भी शेष आएगा आपका, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, मतलब 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आप सभी कर लेंगे, बस जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अच्छे से कर लीजिए। एक और टाइप देखते हैं जिसमें आपको कुछ संख्याएं इनवर्स में दे रखी होंगी और वो मल्टीप्लाई में। बस इस क्वेश्चंस की कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होंगी उनका डिफरेंस सेम होगा। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 2 2 3 3 4 है ना, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर मैंने देखा तो 5 5 का डिफरेंस है, 5 10 10 15। इस क्वेश्चन में आपका 3 का डिफरेंस है। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आपका जो भी डिफरेंस है पहले तो सबसे पहले उसी पे फोकस करना। क्या है डिफरेंस, 1 है। क्या है डिफरेंस, 1 है, और 1 जो है ये 1 के अपोन में है, तो सबसे पहले आप 1/d ही करेंगे जो भी डिफरेंस है। उसके बाद 1/, जो भी इस एक्सप्रेशन में सबसे छोटी संख्या होगी, जो भी सबसे छोटी संख्या होगी वो -1/, में जो इस आपके पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी संख्या होगी वो, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 1/1 इंटू 1/, सबसे छोटी संख्या है आपकी 1, और इसमें से अगर मैंने 1/50 किया तो आपने इसको सोल्व किया, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 में से 1 गया 49/50, आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो करना क्या है, सीक्वेंस होगी पूरी, डिफरेंस सेम होगा, या यूँ करें कि एपी की तरह होगी, समांतर श्रेणी की तरह होगी, डिफरेंस सेम होगा, मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, बीच में कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। जो भी डिफरेंस होगा इस मल्टीपल का, इन फैक्टर्स का 1/, में सबसे पहले वही लिखना है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में जो भी सबसे छोटी संख्या दिखती है वो -1/, में सबसे बड़ी संख्या, इसको आपको कैलकुलेट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वही डिफरेंस कितना है, 1 का है। डिफरेंस हर जगह कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो 1/1 कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 1 से डिवाइड करूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने सिंपल 1/1 इंटू सबसे छोटी संख्या 1/8, सबसे छोटी संख्या है 8, तो 1/, में है तो 8 माइनस सबसे बड़ी संख्या 40, 1/40। इसको आपने सोल्व किया तो आपका एलसीएम 40 आएगा, 40 8 पंजे 40, 5 माइनस 8 40 एकम 40 यानी कि 1, तो कितना 4/40, 1/10 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है 1/, में वो माइनस सबसे बड़ी संख्या है वो, और उसके सबके अपोन में जो भी डिफरेंस था वो। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब तो आपके आंसर आ जाना चाहिए इसका क्वेश्चन का, मेरे सोल्व करने से पहले ही। 1/5 करूँगा मैं 1/5, क्योंकि हर जगह डिफरेंस में देख रहा हूँ कितने का है, 5, ये डिफरेंस है 5, ये पहला वाला 5 नहीं है, ये डिफरेंस है 5। 1/, सबसे छोटी संख्या में देख रहा हूँ 5, माइनस 1/, सबसे बड़ी संख्या देख रहा हूँ मैं 100, तो इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया, एलसीएम आया मेरा 100, 5 यहाँ से 20 माइनस 1, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 ये इंटू 20 में से गया 19/100, तो आपका 19/500 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1/3, 3 क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस 3 है। यहाँ क्या है डिफरेंस? 3 है। ब्रैकेट में 1 सबसे छोटी संख्या 1 माइनस 1 सबसे बड़ी संख्या 100। तो इसको आपने सोल्व किया, 100 में से गया 99, तो 99/100, और ये 1/3 था 3, ये इसको कट किया आपने 33/100। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपको जो सिखा रहे हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।